नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल का 63वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 63वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम मुंबई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला, खास करके रोहित शर्मा के बल्ले से, जिन्होंने पहले ही ओवर में अपना हाथ खोला और गेंदबाजी कर रहे मुकेश कुमार के खिलाफ एक बेहतरीन चौका लगाते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, रोहित ने तो पहले ओवर में चौकी के साथ अपने पारी का आगाज किया था, लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर में रायन रिकेल्टन का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने गेंदबाजी करने आए चमीरा को बुरी तरह आड़े हाथों लिया और लगातार 2 गेंद पर 2 आसमानी छक्के जड़ डाले। बता दूं, रायन रिकेल्टन के यह छक्के इतने खूबसूरत थे कि पवेलियन में बैठे सचिन तेंदुलकर भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। दोस्तों, मुंबई की ओपनिंग जोड़ी आज एक बार फिर धुआंधार शुरुआत दिलाते हुए वानखेड़े स्टेडियम पर नजर आ रही थी, लेकिन तभी इस जोड़ी को मानो जैसे नजर से लग गई। जी हाँ, क्योंकि तीसरा ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान ने आते ही अपना जादू बिखेर दिया और ओवर की दूसरी गेट पर मुंबई का राजा यानी हिटमैन रोहित शर्मा को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए जल्दी ही मुंबई को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, रोहित शर्मा आज टीम के लिए मात्र 5 ही रन बना सके। दोस्तों, रोहित शर्मा के रूप में बड़ा झटका लग जाने के चलते पूरी तरीके से स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे विल जैक। आपको बता दें, रोहित के विकेट के चलते इस ओवर में मुंबई की ओर से एक भी बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला, जिस कारण पहले 3 ओवर में अब मुंबई मात्र 25 रनों तक ही पहुंचने में सफल हो पाई थी। ऐसे में मुंबई पर और दबाव बनाने की इरादे से डुप्लेसिस ने चौथे ओवर की जिम्मेदारी विप्रराज निगम के कंधों पर दी, लेकिन दोस्तों, फाफ डू प्लेसिस का यह फैसला स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज विल जैक ने पूरी तरह गलत साबित करके दिखाया और इस ओवर में अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए 2 जोरदार चौके जड़ते हुए 8 रन बटोर लिए। फिर 5वां ओवर एक बार फिर दिल्ली की ओर से तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान लेकर आए, लेकिन दोस्तों, इस बार मुंबई ने मानो जैसे ठान लिया था कि मुस्तफिजुर रहमान को उनकी असली औकात दिखा देंगे। जी हां, क्योंकि इस ओवर में बिल जैक का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर चौका तो 5वीं गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए सभी को हैरान कर डाला। ऐसे में दोस्तों, अब पावर प्ले का अंतिम ओवर बचा था। गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार, जहां पर इस ओवर की पहली 2 गेंदें तो मुंबई के बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेली, लेकिन तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे बिल जैक गलती कर बैठे और मुकेश कुमार की गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दे, विल जैक 13 गेंद में 21 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, पावर प्ले में ही 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप लेने के चलते मुंबई के प्रशंसकों के चेहरे पर अब चिंता साफ तरीके से दिखाई दे रही थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और आते ही सामने की ओर एक शानदार चौका लगाते हुए सूर्या ने अपने पारी का आगाज किया। आपको बता दें, आज मुंबई ने 6 ओवर का पावर प्ले खत्म होने तक 55 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, भले ही इस महामुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई को पावर प्ले में जैसी चाहिए ऐसी शुरुआत आज नहीं मिल पाई थी, लेकिन दिल्ली जैसे टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था तो अब मैदान में मौजूद सूर्य कुमार यादव और रायन रिकेल्टन को 5वां गेयर डालते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, यह दोनों ही बल्लेबाज 5वां गेयर डालें उससे पहले ही 7वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने कमाल कर डाला और मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाज रायन रिकेल्टन को चौथी गेंद पर बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए मुंबई को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, रायन रिकेल्टन 18 गेंद में 25 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, मुंबई की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अभी तक 100 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 3 बड़े बल्लेबाज अपने विकेट गंवा चुके थे। ऐसे में अब सूर्या का साथ देने मैदान में उतरे तिलक वर्मा। आपको बता दें,
इस ओवर में विकेट गिर जाने के बावजूद अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपने निराले अंदाज में एक शानदार चौका लगाया। फिर 8वां ओवर लेकर आई स्पिनर गेंदबाज विपराज निगम, जहां पर उन्होंने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को मात्र इस ओवर में 5 ही रन बनाने दिए। वही दोस्तों इसके बाद अगला ओवर भी काफी शांत रहा, जहां पर जादुई स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपनी घूमती हुई गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में मात्र 3 ही रन दिए। दोस्तों एक वक्त तेज गति से आगे बढ़ रही मुंबई रन गति अचानक से अब स्पिनर खेल में आने के चलते काफी धीमी हो चुकी थी, क्योंकि इसके बाद एक बार फिर विपराज निगम लेकर आए, जिन्होंने यह ओवर भी काफी कसा हुआ डाला। भले ही इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी होने के चलते इस ओवर में भी मुंबई के बल्लेबाज मात्र 7 ही रन बना पाए। दोस्तों हर ओवर के साथ मुंबई के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ते जा रहा था, क्योंकि 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन अभी तक मुंबई मात्र 80 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। घरेलू मैदान वानखेड़े पर पहली बार मुंबई दबाव महसूस करने लगी थी। ऐसे में दिल्ली की ओर से स्पिनर गेंदबाजों के बाद 11वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज चमीरा, जहां पर उन्होंने यह ओवर काफी शानदार डाला और पहले 4 गेंद पर मात्र 3 ही रन दिए, लेकिन 5वीं गेंद पर अंततः लंबे समय बाद तिलक वर्मा ने अपना असली अंदाज दिखाया और पीछे की ओर अफलातून छक्का लगा दिया। आपको बता दें चमीरा के इस ओवर में मुंबई में 10 रन बनाए। लगने लगा अब मुंबई अपने असली अंदाज में दिल्ली पर हावी होगी, लेकिन जैसे ही अगला ओवर एक बार फिर भी पर विपराज निगम लेकर आए, यानी स्पिनर गेंदबाज लेकर आए, एक बार फिर मुंबई धीमी हो गई और इस ओवर में भी मात्र 5 ही रन देखने को मिले। दोस्तों भले ही T20 मुकाबला चल रहा था, लेकिन खेल तो मानो जैसे टेस्ट मुकाबले का देखने को मिल रहा था, जिसे देख मुंबई के प्रशंसक भी काफी हैरान थे। तो दूसरी ओर गेंदबाजों की शानदार प्रदर्शन के चलते फाफ डू प्लेसिस के चेहरे पर खुशी साफ तरीके से झलक रही थी। फिर विपराज निगम के बाद स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव 13वां ओवर लेकर आए और दोस्तों यह ओवर भी दिल्ली के हित में रहा, जहां पर मात्र 3 ही रन देखने को मिले। दोस्तों भले ही मुंबई के हाथ में अभी भी 7 विकेट शेष थे, लेकिन मैदान में मौजूद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव इतनी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे कि यहां से अब 150 रन होना भी काफी मुश्किल नजर आ रहे थे। हर ओवर के साथ दिल्ली मुंबई पर दबाव बनाते जा रही थी, जिसे देख मुंबई का खेमा भी अब पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। ऐसे में अब 14वां ओवर लेकर आए दिल्ली की ओर से तूफानी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान लगने लगा। इस ओवर में भी कोई बड़ा शॉट नहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अंततः सूर्य कुमार यादव अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने 5वीं गेंद पर आगे बढ़कर सामने की ओर 80 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। दोस्तों सूर्य कुमार यादव की इस छक्के के साथ मुंबई रफ्तार पकड़ती हुई नजर आने लगी थी, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर लेकर आए मुकेश कुमार की पहली गेंद पर एक बार फिर सूर्य कुमार यादव ने अपना हाथ खोला और एक शानदार चौका लगा दिया, जिस कारण यह ओवर भी मुंबई के हित में जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन दोस्तों तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर गेंदबाजी कर रहे मुकेश कुमार ने कमाल कर डाला और सूर्या का साथ निभा रहे तिलक वर्मा को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए मुंबई को इस मुकाबले का चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें तिलक वर्मा 27 गेंद में 27 रन की काफी शर्मनाक पारी खेल आउट हुए। दोस्तों पहले ही मुंबई आज धीमा चल रही थी और इसके साथ 4 बड़े बल्लेबाजों के आउट होने के चलते पूरी तरीके से दबाव अब मुंबई पर आ चुका था। ऐसे में अब दिल्ली के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या। अब जरूरत थी हर ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने की, क्योंकि अब मात्र अंतिम 30 गेंदों का खेल बाकी था। ऐसे में 16वां ओवर लेकर आई स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव और दोस्तों यह ओवर भी कुलदीप यादव ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए काफी बेहतरीन डाला और हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को मात्र 4 ही रन बनाने दिए। दोस्तों अंतिम ओवर में भी अभी तक मुंबई के बल्लेबाजों से बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला था और अब मात्र 4 ओवर का खेल बाकी था। दिल्ली के सामने एक सम्मानजनक लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद पांड्या और सूर्य कुमार यादव को अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए बड़े शॉट जड़ने जरूरी हो चुके थे। लेकिन दोस्तों यह दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोले उससे पहले ही 17वां ओवर लेकर आए चमीरा ने अपनी घातक गेंदबाजी का नमूना पेश कर दिया और मैदान में उतरे नए बल्लेबाज कप्तान हार्दिक पांड्या को मुकेश कुमार के हाथों कैच आउट करवाते हुए अहम मौके पर मुंबई को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें हार्दिक पांड्या इस महामुकाबले में टीम के लिए मात्र 3 ही रन बना पाए। दोस्तों हार्दिक पांड्या के विकेट के साथ मुंबई का आधा बल्लेबाजी क्रम अब पवेलियन का रास्ता नाप चुका था,
जिसे देख प्रशंसक काफी निराश थे। ऐसे में अब मुंबई को संवारने के लिए मैदान में उतरे नमन धीर तो वही मैच का 18वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जहां पर पहले 3 गेंद पर तो स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव से मात्र 1 ही रन देखने को मिला, लेकिन चौथी गेंद पर सूर्या ने सामने की ओर एक शानदार चौका लगा दिया। लगने लगा यह ओवर अब 15 से 20 रन का होगा, लेकिन दोस्तों चौका आने के बावजूद इस ओवर में मुंबई के बल्लेबाज मात्र 6 ही रन बटोर पाए। ऐसे में अब मात्र 12 गेंद का खेल बाकी था। 19वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार और आते ही पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े सूर्य कुमार यादव ने एक आसमानी छक्का जड़ते हुए उनका स्वागत किया और 36 गेंद में इस महामुकाबले में दिल्ली के खिलाफ अपना महत्वपूर्ण 50 जड़ दिया। आपको बता दें सूर्य कुमार यादव के 50 के बाद उनकी पत्नी भी तारीफ करती हुई नजर आई। दोस्तों सूर्य कुमार यादव तो पहली गेंद पर छक्का लगा चुके थे, लेकिन असली तूफान देखने को मिला नमन धीर का, जिन्होंने इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी कर रहे मुकेश कुमार की धज्जियां उड़ाते हुए इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और 2 तेज तर्रार चौके जड़ डाले। आपको बता दें इस ओवर में मुंबई ने 27 रन बटोरे। दोस्तों देखा जाए तो इस एक ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम को दिल्ली के हाथ से छीनकर मुंबई के हित में लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि इसके बाद असली मजा अंतिम ओवर में देखने को मिला, जहां पर अपना 50 पूरा कर चुके सूर्य कुमार यादव ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए शमीरा के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 2 स्टेडियम पार छक्के तो 2 जोरदार चौके जड़ डाले और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई को 180 रनों तक पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए दिल्ली के सामने 181 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में अगर बात की जाए बल्लेबाजी की तो आज के महामुकाबले में मुंबई की ओर से सबसे अधिक 73 रन की पारी सूर्य कुमार यादव ने खेली, तो वहीं गेंदबाजी में दिल्ली की ओर से सबसे अधिक 2 विकेट मुकेश कुमार ने झटके। ऐसे में दोस्तों इसके बाद मुंबई से मिले 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की ओर केएल राहुल और कप्तान फाफ डू प्लेसिस ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों मुंबई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर खड़े केएल राहुल और फाफ डू प्लेसिस ने अपना हाथ खोला और गेंदबाजी करने आए। ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके लगा दिए। दोस्तों पहले ओवर में तो दिल्ली को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए दीपक चाहर ने दिल्ली की इस ओपनिंग जोड़ी को ज्यादा वक्त पर नहीं टिकने दिया और ओवर की चौथी ही गेंद पर दिल्ली के कप्तान फाफ डू प्लेसिस को बाउंड्री पर खड़े मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट करवाते हुए जल्दी ही दिल्ली को इस माह मुकाबले में पहला झटका दे दिया। आपको बता दें फाफ डू प्लेसिस आज टीम के लिए मात्र 6 ही रन बना पाए। दोस्तों फाफ डू प्लेसिस का विकेट मतलब एक बड़ी मछली मुंबई ने अब अपने कब्जे में कर ली थी। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे अभिषेक पोरेल। ऐसे में तीसरा ओवर एक बार फिर मुंबई की ओर से तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट लेकर आए, लेकिन इस बार पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े केएल राहुल ने उनका समाचार लिया और एक बेहतरीन चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों ट्रेंट बोल्ट ऐसे ही एक दिग्गज गेंदबाज नहीं है और उन्होंने वह अगले 2 गेंद पर साबित भी करके दिखाया। जी हां, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ने केएल राहुल के इस चौके का बदला निकाला। दरअसल हुआ यूं कि चौका लगाने के बाद चौथी गेंद पर एक बार फिर राहुल ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन वह इस बार सफल नहीं हो पाए और विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें केएल राहुल आज दिल्ली के लिए मात्र 11 ही रन बना पाए। दोस्तों 2 ओवर में इन 2 बड़े विकेटों ने मानो जैसे लगभग इस मुकाबले को मुंबई के हित में लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि यह दोनों ही बड़े बल्लेबाज थे जो अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में जल्दी ही 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद मुंबई के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे समीर रिजवी और आते ही उन्होंने चौथे ओवर में दीपक चाहर के खिलाफ पीछे की ओर एक शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों तेज गेंदबाजों के खिलाफ दिल्ली के बल्लेबाजों को देखा जाए तो खेलने में काफी आसानी हो रही थी। ऐसे में परिस्थितियों को देख हार्दिक पांड्या ने चालाकी की और मैच का 5वां ओवर स्पिनर गेंद बिल जैक को कराने दिया और दोस्तों बिल जैक ने भी हार्दिक पांड्या का यह फैसला सही साबित करके दिखाया और ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक पोरेल को विकेटकीपर रियान रिकेल्टन के हाथों स्टंप आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही दिल्ली को इस मुकाबले का एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें अभिषेक पोरेल मुंबई के खिलाफ आज मंत्र 6 ही रन बना सके।
दोस्तों मुंबई के चक्रव्यूह में दिल्ली के बल्लेबाज एक के बाद एक फंसते जा रहे थे, क्योंकि अभी तक 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिसे देख पूरे स्टेडियम में अब मुंबई मुंबई के नारे सुनाई दे रहे थे। मुंबई के प्रशंसकों में खुशी नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के प्रशंसकों में चिंता साफ तरीके से दिखाई दे रही थी। ऐसे में अब दिल्ली को संवारने के लिए मैदान में उतरे विपराज निगम और आते ही विपराज निगम ने अपना असली रंग दिखाया और अपने पारी की दूसरी ही गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। वही दोस्तों निगम यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अगली 2 गेंदों में भी विल जैक के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके जड़ डाले। दोस्तों भले ही दिल्ली अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गांव चुकी थी, लेकिन मैदान में उतरे नए बल्लेबाज निगम पर इसका बिल्कुल भी दबाव देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर के खिलाफ भी पहले ही गेंद पर विपराज ने अपना हाथ खोला और एक जोरदार चौका लगा दिया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक दिल्ली को 49 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों भले ही लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली को जैसी चाहिए वैसी शुरुआत आज के महामुकाबले में नहीं मिली थी, लेकिन मुंबई ने दिए हुए लक्ष्य को हासिल करना था। तो अब मैदान में मौजूद विपराज निगम और समीर रिजवी को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए विस्फोटक अंदाज में साझेदारी निभाना जरूरी था और ऐसे ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह के खिलाफ स्ट्राइक पर खड़े समीर रिजवी ने पीछे की ओर एक शानदार चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों मुंबई को ऐसे ही एक बड़ी टीम नहीं माना जाता है, क्योंकि तेज गेंदबाजी पर अटैक करने के बाद मैच का 8वां ओवर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर मिचेल सेंटनर को करने दिया, जहां पर मिचेल सेंटनर ने पहले 5 गेंदें तो काफी नपी तुली डाली और दिल्ली को मात्र 4 ही रन बटोरने दिए, जिस कारण दिल्ली की टीम दबाव महसूस करने लगी और इसी दबाव का फायदा अंतिम गेंद पर सेंटनर ने उठाया और स्ट्राइक पर खड़े विस्फोटक बल्लेबाज विपराज निगम को कोट एंड बोल्ड करते हुए दिल्ली के मुश्किलों को और बढ़ा दिया। आपको बता दें विपराज निगम 11 गेंद में 20 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों हार्दिक पांड्या की शानदार कप्तानी और गेंदबाजों का बेहतरीन साथ मिलने के चलते मुंबई ने अब दिल्ली के 4 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। पूरी तरीके से मुंबई अब दिल्ली पर हावी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे ट्रिस्टन स्टब्स, जिसे अब दिल्ली का खेमा एक चमत्कारिक पारी की उम्मीद लगाकर बैठा था, लेकिन दोस्तों मुंबई के घातक गेंदबाजी के सामने ट्रिस्टन स्टब्स भी आज अपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाने में पूरी तरह असफल रहे और अगला ही ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की अंदर आई हुई गेंद में फंस गए और एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें ट्रिस्टन स्टब्स इस महत्वपूर्ण मुकाबले में मात्र 2 ही रन बना पाए। दोस्तों मुंबई की तूफानी गेंदबाजी के सामने दिल्ली का बल्लेबाजी क्रम तक ताज की पत्तों की तरह बिखरते जा रहा था, क्योंकि 65 रन पर ही अब आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। काफी तेज गति से मुंबई अब मुकाबले पर कब्जा करती हुई नजर आ रही थी, जिसे देख मालकिन नीता अंबानी भी काफी जल्लोश करती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में अब 5 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज आशुतोष शर्मा। लग रहा था विकेट गंवाने के चलते दिल्ली की टीम अब यहां से धीमी गति से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाएंगी, लेकिन दोस्तों दिल्ली पर दबाव मानो जैसे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसके बाद अगला ही यानी 10वां ओवर स्ट्राइक पर मौजूद आशुतोष शर्मा और समीर रिजवी ने बुरी तरह फोड़ डाला, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए करण शर्मा की धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर में एक गगनचुंबी छक्का और जोरदार चौका लगा दिया। दोस्तों भले ही मुंबई की टीम 5 विकेट झटकाने के चलते इस मुकाबले में हावी थी, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाज भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और अब समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा अपना हाथ खोलते हुए कभी छक्का तो कभी चौका बटोरते जा रहे थे। और इसी बीच मैच का 13वां ओवर दिल्ली के लिए काफी शानदार रहा, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद समीर रिजवी ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया और गेंदबाजी करने आई दीपक चाहर के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके लगा दिए। इस ओवर में दिल्ली में 11 रन बनाए। दोस्तों समीर रिजवी इस महत्वपूर्ण मुकाबले में दिल्ली के लिए आज एक बेहतरीन पारी खेलते हुए वानखेड़े स्टेडियम में नजर आ रही थे, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज हर किसी के खिलाफ उनका बल्ला आज आग उगलते हुए रनों की बरसात मैदान पर करते जा रहा था। लेकिन दोस्तों तभी मैच का 15वां ओवर लेकर आए करिश्माई गेंदबाज मिचेल सेंटनर ने अपना जादू बिखेर दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे समीर रिजवी को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए मुंबई को इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें समीर रिजवी 36 में 39 रन की एक संघर्षपूर्ण पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों मिचेल सेंटनर का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने दिल्ली की आखिरी उम्मीद यानी आशुतोष शर्मा का भी 2 गेंद बाद विकेट कीपर रियान रिकेल्टन के हाथों स्टंप आउट करवाते हुए पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें आशुतोष शर्मा इस संकट की घड़ी में टीम के लिए मात्र 18 ही रन बना पाए। दोस्तों एक ओवर में 2 बड़े झटके लगने के चलते दिल्ली के हाथ
से अब यह मुकाबला लगभग पूरी तरीके से निकल चुका था, क्योंकि अभी तक 100 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगे थे और 7 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। पूरे स्टेडियम में प्रशंसक समझ चुके थे अब मुंबई जीत से ज्यादा दूर नहीं। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम 5 ओवर का खेल बाकी था। आखिरी 30 गेंद पर अब दिल्ली को जीत के लिए 75 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह और आते ही बुमराह ने भी कमाल कर डाला और मैदान में उतरे नए बल्लेबाज माधव तिवारी को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए दिल्ली को 8वां झटका दे दिया। आपको बता दे, माधव तिवारी 3 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, मुंबई के स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, आज दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज किसी का सामना नहीं कर पा रहा था। जो भी आ रहा था खराब शॉट खेलते हुए लगातार अपने विकेट गंवाते जा रहा था। ऐसे में अब मैदान में उतरे कुलदीप यादव, आपको बता दे, इस ओवर में झटका लगने के चलते दिल्ली मात्र 3 ही रन बना पाई। वही अगला ओवर यानी 17वां ओवर भी ट्रेंट बोल्ट का काफी शांत रहा, जहां पर मैदान में मौजूद कुलदीप यादव और चमीरा ने मात्र 3 ही रन बनाए, जिस कारण अब अंतिम 18 गेंद पर 66 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी पर आए करण शर्मा दिल्ली के बचे हुए थे 2 विकेट और दोस्तों करण शर्मा ने इस ओवर में कमाल कर डाला और ओवर की अंतिम गेंद पर कुलदीप यादव को अपने जाल में फंसाते हुए कैच आउट करवा डाला और दिल्ली को 9वां झटका दे दिया। आपको बता दे, कुलदीप यादव 7 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब दिल्ली का 1 विकेट शेष था और 60 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों यह अंतिम विकेट भी मुंबई के घातक गेंदबाजी ने यानी जसप्रीत बुमराह ने अगले ही ओवर में क्लीन बोल्ड करते हुए ले लिया और अंततः मुंबई ने आज का यह महामुकाबला 59 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, दिल्ली से मिली इस ऐतिहासिक जीत के साथ अब मुंबई ने टॉप 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है, जहां पर बेंगलुरु, पंजाब और गुजरात जैसी 3 बड़ी टीमें पहले ही अपना स्थान पक्का कर चुकी हैं। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई से मिली शर्मनाक हार के साथ दिल्ली के इस सीजन का आईपीएल का सफर अब यहीं खत्म हो चुका है। दोस्तों, देखा जाए तो आज पहले बल्लेबाजी करते हुए भले ही मुंबई की शुरुआत काफी धीमी रही थी, बीच ओवरों में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं देखने को मिला था, लेकिन एक छोर से जिस तरह की बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव ने खेली वह काबिले तारीफ थी। सूर्य कुमार यादव ने आज अंततः टीम को सवारे रखा और एक सम्मानजनक लक्ष्य तक मुंबई को पहुंचा दिया और वहीं इसके बाद बचा हुआ काम मुंबई के गेंदबाजों ने बखूबी किया और इस माह मुकाबले में मुंबई को एक महत्वपूर्ण जीत दिला दी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस साल कौन सी टीम आईपीएल की किताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।